रामपुर सोलत पब्लिक लाइब्रेरी के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए प्रक्रिया चल रही है। आज हमारे साथ अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शौकत अली एडवोकेट मौजूद हैं। सीधा उनसे बात करते हैं क्या क्या उनका मैनिफेस्टो है। आपने सोलत पब्लिक लाइब्रेरी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में मैदान में हैं, तो आपका क्या मैनिफेस्टो है, ये जानना चाहेंगे। ये इल्मी और अदबी इदारा है। इसका पिछले सालों में बहुत नुकसान हुआ है। ये किताबों की यहाँ ख़राबी हुई है, कुछ उसकी इमलाक भी बर्बाद हुई हैं। मेरा मकसद सिर्फ लाइब्रेरी को एक ऐसा दानिशकदा बनाना है जो लोग उससे फैज़याब हो सकें और उर्दू और इल्म और अदब का फ़रोग़ हो सके। आपको क्या लगा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है। ये बदनसीबी है कि 13 साल के बाद अब हो रहा है। हर 5 साल के बाद चूँकि इलेक्शन होता है, इसलिए इसमें हर एक को शिरकत की इजाज़त होती है। आपसे जानना चाहूँगा, अभी सोलत पब्लिक लाइब्रेरी की क्या स्थिति है? इंतहाई ख़राब स्थिति है और जो शहर का इल्मी और अदबी हल्का है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो फ़िक्रमंद है कि ये लाइब्रेरी बजाय तरक्की करने के तनज़्ज़ुल की तरफ गई है। इसको रुकना चाहिए और यहाँ पर इल्मी और अदबी और तहज़ीबी मुस्लिम तहज़ीब से वाबस्ता लोगों को शामिल होना चाहिए। मेरी सारी ज़िंदगी इल्म और अदब से गुज़री है। मेरी 7-8 किताबें आ चुकी हैं। एक किताब हिंदुस्तान की आज़ादी महल रामपुर का हिस्सा, वो ज़ेर तबाह है और इंशाअल्लाह जब अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इस लाइब्रेरी को नई ज़िंदगी अता करने की कोशिश करूँगा। पूर्व में कौन थे, क्या नाम था, उन्होंने कार्य कैसा था? अब वो मरहूम हो चुके हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, उसके ख़िलाफ़ कोई बात करना नामुनासिब है। तो ये बताइए कि अध्यक्ष पद के लिए 7 लोग उम्मीदवार हैं। अगर आपसे बात करूं तो कैसर अली एडवोकेट भी हैं, नासिर खां अलीग भी हैं, ज़ीशान मुराद भी हैं। तो ऐसे में क्या लगता है आपको और क्या कहना चाहेंगे? लाइब्रेरी के मफाद में जो आदमी बेहतर साबित हो उसका इंतखाब होना चाहिए। ये चूँकि उर्दू का इदारा है, उर्दू के फ़रोग़ के लिए अगर किसी ने कोई काम किया हो तो वो ज़रूर हक़दार है, लेकिन अचानक लाइब्रेरी की दावेदारी करना बेफजूल है। लिहाजा मेरा जो किरदार है वो तख्लीक़ी, तहरीकी, मिल्ली और उर्दू अदब की खिदमत से वाबस्ता है। मेरा किरदार और दूसरों के किरदार का वो कर लिया जाए, मुहासबा कर लिया जाए और जो बेहतर उम्मीदवार उनको नज़र आए उसका इंतखाब कर लिया जाए। वो दावेदार भी कह रहे हैं कि हम भी सोलत पब्लिक लाइब्रेरी के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे। करेंगे नहीं। अब तक हर उम्मीदवार की 50 साल की उम्र पूरी हो चुकी है। गुज़िश्ता 50 साल में उनकी ज़िंदगी का क्या रिकॉर्ड है वो बताने की कोशिश करें। वो किसी उम्मीदवार ने नहीं बताई है, इसलिए कि उनका कोई इल्मी और अदबी कैरेक्टर है ही नहीं। तो अब आपको क्या लगता है अपने लिए? ये तो अब वोटर की सवाबदीद पर है। वो मेंबरान जो हैं लाइब्रेरी के, वो लाइब्रेरी मफाद को पेश नज़र रखें, ज़ातियात को, ख़ानदानी कसरत को या सोने और चांदी की झंकार को या ख़रीदारी को, वोटों की ख़रीदारी को, ज़मीर को ख़रीदने की कोशिश करना, ये इल्मी अदबी इदारों का फ़ैशन नहीं है। इल्मी अदबी इदारे में वही लोग आना चाहिए जो इल्म अदब से और उर्दू के फ़रोग़ से वाबस्ता है। सोलत पब्लिक लाइब्रेरी एक शिक्षा संस्थान है और उस पर सियासत हो रही लोग करते हैं, तो कहाँ तक ठीक है? निहायत गैर मुनासिब बात है। इसका रामपुर की तहज़ीब व तमद्दुन का वो एक मरकज़ था, लेकिन गैर इल्मी और गैर अदबी लोगों की दखलंदाजी की वजह से वो मियार ख़त्म हो गया है और इस लाइब्रेरी से पढ़े लिखे लोगों ने किनारा कशी किया है। ये पहला मौका है कि जब मैंने इसमें जद्दोजहद शुरू की तो शहर का इल्मी और पढ़ा लिखा तबका जो है वो इसमें बाशऊर हुआ है और उसने शिरकत की है। यही वजह है कि 63 उम्मीदवारों में ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं और उर्दू के लिए कुछ करना चाहते हैं। युवा जो है वो सोलत पब्लिक लाइब्रेरी से इस समय नहीं जुड़ा हुआ है, तो आपका क्या प्रयास रहेगा? उन लोगों को उर्दू से वाबस्तगी का मुज़ाहरा किया जाए, उनमें शौक़ व ज़ौक़ पैदा किया जाए और उनको जदीद
मालूमात के लिए कि उनको अपने कैरियर को कैसे बनाना है, इसके लिए लाइब्रेरी में बाकायदा एक शोबे की तश्कील दी जाएगी ताकि उनको उर्दू से भी शगफ पैदा हो और टेक्नोलॉजी की मदद से वो क्या क्या तरक्की के रास्ते निकाल सकते हैं इसका भी उन्हें मालूमात फराहम। मेरा आखिरी सवाल, अगर आपको मौका दिया जाता है तो आप क्या क्या करेंगे? मैं लाइब्रेरी के मफाद में मैंने अपना मंशूर जारी कर दिया है कि इस इदारे को इल्म व अदब का गहवारा बनाया जाएगा। जो उसमें ख़राबियाँ आ गई हैं उनको दूर किया जाएगा, जो गलत फ़ैसले हैं उसको ख़ारिज किया जाएगा और लाइब्रेरी की मेंबरशिप के लिए अहलियत को शर्त बनाया जाएगा। ये अब इस वक्त ये है कि बग़ैर पढ़ा लिखा और बग़ैर उर्दू जानने वाला हर एक मेंबर बन सकता है। ये आज़ादी ख़त्म की जाएगी और उस मेंबरशिप पर कुछ ज़ाब्ता बनाया जाएगा कि ये उर्दू आना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, सिर्फ वही मेंबरान बनाए जाएंगे। हमारे साथ सोलत पब्लिक लाइब्रेरी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शौकत अली एडवोकेट मौजूद थे, जिनको उन्होंने बताया क्या उनका मैनिफेस्टो है। रामपुर से